यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये वाक्य थे वीर बालक अभिमन्यु के। हमारे देश में सूरवीरों की कोई कमी नहीं रही। ये भारत के सच्चे सपूत दुश्मन से लोहा लेते समय अपने अदम्य साहस, बहादुरी एवं अपना सर्वोच्च बलिदान देने में पीछे नहीं हटते। ऐसे सूरवीरों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। यह सर्वोच्च पुरस्कार सेना, नौसेना या वायुसेना अथवा रिजर्व बल या विधि द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल के महिला, पुरुष, सैनिक या अधिकारी को दिया जाता है। इसी क्रम में परम वीर चक्र पाने वाले बहादुर सपूतों को एक एक करके मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी सेना और कबायली फोर्स ने श्रीनगर को कब्जा करने के ध्येय से श्रीनगर बारामूला रोड पर आगे बढ़ने लगे, तब दिल्ली से 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड को श्रीनगर और एयरफील्ड बचाने का आदेश मिला। इसी में 4 कुमाऊं की 2 कंपनियां शामिल थीं। एक कंपनी के कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा थे। इनके हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद इन्होंने जिद करके अपने आप को युद्ध क्षेत्र में उतारा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने कंपनी को बडगाम में डिप्लॉय किया। दुश्मन और भारतीय सैनिकों का अनुपात 7:1 का था। मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के उच्च कोटि का शौर्य एवं नेतृत्व दिखाई दिया। भारतीय सैनिकों ने 300 दुश्मनों को मार गिराया था। आइए चलते हैं युद्ध क्षेत्र में। 3 नवंबर 1947 को मेजर शर्मा की कंपनी को कश्मीर घाटी में बडगाम की रक्षा करने का आदेश मिला। वे अपने लक्ष्य पर उसी दिन प्रातः पहुंच गए थे एवं बडगाम के दक्षिण में 11 बजे तक मोर्चा संभाल लिया। 500 की संख्या में दुश्मन सिपाहियों की 3 ओर से उनकी कंपनी पर आक्रमण किया तथा कंपनी के सिपाहियों को मारना प्रारंभ किया। परिस्थितियों की गंभीरता को पूरी तरह समझते हुए तथा यह जानते हुए कि अगर दुश्मन को रोका न गया तो श्रीनगर व उसका हवाई अड्डा खतरे में पड़ जाएगा, मेजर शर्मा ने वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपनी कंपनी को प्रेरित किया। पूरी दिलेरी दिखाते हुए वे खुले क्षेत्र में जान की परवाह किए बिना एक कोने से दूसरे कोने जाते रहे और दुश्मन की गोलीबारी जारी रही। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित करके दुश्मन की बढ़त को रोकी। दुश्मन की गोलाबारी के बीच भारतीय जंगी जहाज को निर्देशित करने का इंतजाम भी उन्होंने किया ताकि वह दुश्मन पर निशाना साध सकें। यह समझते हुए कि उनके सैनिकों के हताहत होने से लाइट मशीन गनों की प्रहार क्षमता में कमी आ रही है, उन्होंने बाएं हाथ से बंधे प्लास्टर की परवाह न करते हुए खुद मशीन गनों में मैगजीन भरना प्रारंभ किया और अपने जवानों को देने लगे। उसी समय दुश्मन द्वारा फेंका गया एक मोर्टार का गोला उनके पास आकर गिरा और वे विस्फोट से शहीद हो गए। मेजर शर्मा की कंपनी अपने मोर्चे पर डटी रही और तभी पीछे से जब पूरी तरह से घेर ली गई तो उनके प्रेरक उदाहरण ने दुश्मन को 6 घंटे तक रोके रखा तथा इससे नई कुमुक को हम होम में मोर्चा संभालने का मौका मिल गया। उन्होंने साहस का वह उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारतीय सेना में बिरले ही देखने को मिलता है। ब्रिगेड मुख्यालय में उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ मिनट पहले जो अंतिम संदेश भेजा था उसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमसे मात्र 50 गज दूर हैं। हमारी संख्या उनके मुकाबले बहुत कम है। हमारे ऊपर भीषण गोलाबारी भी हो रही है, पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम तब तक लड़ेंगे
जब तक हमारा अंतिम जवान जिंदा रहेगा और हमारी बंदूक में अंतिम गोली शेष बचेगी।